Don't marry or divorce. These women are like Carmela Soprano. They hate their husbands but refuse to leave them. If she hates her husband so much, why can't she just give a divorce and shut up? Marriages do have an expiration date. It's called divorce, and Kajol should get one if she's so unhappy. Hope she's aware that people go for second-hand car only when they cannot afford a new one or want to practice before going for a new one. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we are going to talk about Kajol and Twinkle Khanna's show Too Much with Kajol and Twinkle, जो कि recently बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने जैसे थॉट्स को हाईलाइट कर रहा है. अकॉर्डिंग टू काजल, मैरिज एक एक्सपायरी डेट के साथ आनी चाहिए जिसमें रिन्यूअल का भी ऑप्शन होना चाहिए. Before we move ahead, just in case you don't know about this show, let me give a short intro about this. जिनको नहीं पता, Amazon Prime में काजोल एंड ट्विंकल का शो आता है कॉल्ड टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल. इस शो को काजोल एंड ट्विंकल दोनों साथ में होस्ट करते हैं, जो इंस्पायर्ड लगता है करण के शो कॉफी विद करण से. अभी इसके लेटेस्ट एपिसोड में एज गेस्ट विक्की एंड कृति आए हुए थे, जहाँ पे कुछ सेगमेंट में ट्विंकल आस्क्ड कि क्या मैरिज शुड कम विद एक्सपायरी डेट एंड रिन्यूअल ऑप्शन, जहाँ पर विक्की, कृति एंड ट्विंकल तीनों स्टेटमेंट से डिसअग्री करता है. बट ऑन दी अदर हैंड काजोल इस स्टेटमेंट से अग्री करती है, सेइंग मैरिज शुड कम विद एक्सपायरी डेट एंड रिन्यूअल ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू हर, मैरिज को एक्सपायरी डेट एंड रिन्यूअल ऑप्शन के साथ ही आना चाहिए. इफ कोई पार्टनर सही नहीं मिला तो पार्टनर को चेंज कर सकता है. मैरिज कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे हम एक्सपायरी डेट आते फेंक दो और उसकी जगह में कोई न्यू प्रोडक्ट ले आओ. इन आवर कल्चर मैरिज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है, जिसमें लव, रिस्पेक्ट, फैमिली सब इन्वॉल्व होता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी इनकन्वीनियंस पर हम अपने पार्टनर को छोड़ दें. किसी भी शादी में दोनों पार्टी का एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, बट इट डजंट मीन कि आप उस शादी से बैकआउट हो जाओ. एंड इफ शादी में बहुत ज़्यादा ही इनकन्वीनियंस हो जाए, चीज़ें थोड़ी अगली हो जाए, तब जाके आप इस डिसीजन पर आते हो कि ओके, अब इस मैरिज को एंड कर देना चाहिए. कोई शादी परफेक्ट नहीं होती, बट ये इम्परफेक्ट जर्नी इसको बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाती है. अगर हर बार कॉन्फ्लिक्ट आया और लोग सोचने लगे कि अच्छा चलो एक्सपायरी का वेट करते हैं, तो ट्रस्ट, पेशेंस, कॉम्प्रोमाइज, ये सब क्वालिटीज़ खत्म हो जाएंगी. और सोसाइटी तभी स्टेबल होती है जब फैमिली स्टेबल होती है. शादी का मतलब सिर्फ दो लोग नहीं, तो फैमिलीज, तो कल्चर्स और फ्यूचर जनरेशंस भी होती है. इन माई ओपिनियन शादी को एक्सपायरी डेट देना फनी लग सकता है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत सीरियस होता है. ये आइडिया लोगों को कमिटमेंट से दूर ले जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑप्शनल बना देता है और टीनेजर्स के दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है. शादी को फ्लेक्सिबल, इक्वल और रिस्पेक्टफुल बनाना ज़रूरी है, लेकिन टेम्पररी बनाना बिल्कुल भी नहीं. मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक इंटेंशन है, और इंटेंशन तभी काम करता है जब वो लॉन्ग टर्म हो. अभी ये स्टेटमेंट के बाद से ना ऑफ कोर्स पीपल स्टार्टेड जजिंग हर इक्वेशन विद अजय देवगन, जो कि पास के कुछ ईयर से थोड़ा मैस्ड अप दिखता है. बिकॉज ऑफ विच काजोल की स्टेटमेंट से समझ आता है कि मे बी वो स्टेटस और बच्चों की वजह से ही अभी तक इस शादी को निभा रही हो. एंड अभी एक और एपिसोड में ट्विंकल एंड काजोल चीटिंग को जस्टिफाई कर रही थी by saying that emotional infidelity is worse than physical infidelity. यहाँ पर वो emotional cheating को worse मानती है. This part genuinely felt like two people justifying their own life choices under the guise of being progressive. फिजिकल चीटिंग इज लाइक रात गई बात गई. सी, चीटिंग किसी भी फॉर्म में हो वो चीटिंग ही होती है, दोनों ही वर्स होती है. एंड उन्होंने ये रिवील करके भी अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जस्टिफाई कर दिया. इमोशनल हो या फिजिकल, दोनों चीटिंग वर्स है एंड इसको जस्टिफाई नहीं करा जा सकता. प्रोग्रेसिव होना एक अलग चीज है. तुम्हारे पार्टनर के अफेयर्स को नॉर्मलाइज करना जस्ट टू कन्विंस योरसेल्फ दैट एवरीवन लिव्स लाइक दिस इज नॉट प्रोग्रेसिवनेस, इट्स कॉपिंग. जब आप अपने स्टैंड ऐसे रखते हो तो आप फ्यूचर जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हो? चीटिंग किसी भी फॉर्म में वर्स होती है. यहाँ पर जानवी का स्टैंड ये था कि चीटिंग हर फॉर्म में वर्स्ट होती है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे जानवी मैच्योर लग रही थी काजोल एंड ट्विंकल के सामने. दोनों खुद सबके सामने रिलेटेबल एंड इंटेलेक्चुअल बनने का ट्राई करती है, बट मिजरेबली फेल हो जाती है. प्लस उनका ये टेक क्लियरली बताता है कि व्हाई दे डिडंट लेफ्ट देयर हस्बैंड्स आफ्टर देयर सो मेनी अफेयर्स. अब यहाँ तक तो ठीक था, ओके, इट्स देयर लाइफ, देयर चॉइस, व्हाटएवर दे डिड इट्स अप टू देम. बट इन वन ऑफ द एपिसोड जहाँ पर सोनाक्षी एज गेस्ट आई थी, वहाँ पर काजोल ने सोनाक्षी को इनडायरेक्टली बॉडी शेम करने का ट्राई करा एंड सोनाक्षी से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे गए, जिससे सुनकर सोनाक्षी हरसेल्फ स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल. जब आप फेमिनिस्ट हो तो आप दूसरी फीमेल को कैसे डिफेम कर सकते हो? बट दोनों ओपनली ये सब करती है. इवन यहाँ पर ट्विंकल खुद को ऐसे पोर्ट्रे करती है दैट वो उनके बेस्ट फ्रेंड के एक्स को कभी डेट नहीं करेगी. बट रियलिटी में ट्विंकल ने अपनी बेस्ट फ्रेंड शिल्पा शेट्टी के बॉयफ्रेंड अक्षय कुमार को डेट करा था, जो कि तब हेडलाइंस में भी था.
आज के टाइम में जहाँ हम बॉडी पॉजिटिविटी, मेंटल हेल्थ और काइंडनेस की बातें करते हैं, वहीं पे दो वोक सेलेब्स बैठकर किसी एक पर्सन की इनसिक्योरिटीज निकाल रहे थे अंडर द नेम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। हाउ हिपोक्रेट। एंड एम्पावरमेंट के नाम पे किसी को अनकंफर्टेबल फील करवाना इज नॉट एम्पावरमेंट, इट्स बुलिंग रैप्ड इन पिंक ग्लिटर। जब आपके खुद के स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रोडिक्शंस दिखते हैं तो हाउ कैन यू जज समवन एल्स। एंड ड्यूरिंग द शो अननेसेसरी कमेंट पास करना, डिफेम करना, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछना, इफ समवन पुट्स फॉर देयर पॉइंट तो बीच में उनको कट करना, गेस्ट को अपना पॉइंट नहीं रखने देना। और अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज और कंट्रोवर्सी मे बी वो ये पॉइंट ऑफ व्यूज और ऐसे क्वेश्चंस रखते हो, बट ये दोनों शो में मैरिजेस एंड अपने हस्बैंड्स को ही हेट करती हुई दिख रही है। बहुत सारे फैंसी कमेंट करते हैं कि इफ दोनों अपने मैरिज एंड हस्बैंड से फेड अप हो गई है तो छोड़ क्यों नहीं देती है। कोई भी कपल परफेक्ट नहीं होता, बट जब पूरी दुनिया को पता हो कि आपके घर में क्या कॉम्प्लिकेशंस है, देन गोइंग अराउंड गिविंग मैरिज एडवाइस ऑटोमेटिकली लूजेस क्रेडिबिलिटी। सी, बॉलीवुड हो या रियल लाइफ, सबकी मैरिज में परफेक्शन नहीं होता है, बट बॉलीवुड में हमेशा पोर्ट्रे करा जाता है हैप्पी मैरिज जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। इफ काजोल एंड ट्विंकल जैसी वुमेन अपने हस्बैंड को छोड़ दे तो वो बॉलीवुड के इनर सर्कल का पार्ट नहीं रहेगी, जिसकी वजह से उनको अपनी लग्जरी लाइफ छोड़नी पड़ेगी। एंड इवन अपने चिल्ड्रंस के लिए भी कई बार वुमेन डिवोर्स नहीं लेती है, बट खुद लाइफ में आपके एक्शन में कॉन्ट्रोडिक्शन देखने को मिलता है। सो यू एंड योर लाइफ जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ अ जोक, नथिंग एल्स। इवन ये शो में जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं दैट आर क्वेश्चनेबल इटसेल्फ, क्योंकि दे आर क्रिएटिंग अ गैप। लाइक शादी की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, व्हाट इफ समवन कैन जेन्युइनली आस्क फॉर इट। इस शो से इंस्पायर होकर, बिकॉज एट दिस टाइम ऑलरेडी रिलेशनशिप्स इशू बहुत ज्यादा हो गए एंड एट दिस टाइम लोगों को शादी कैसे निभाते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ये सब बताने की जगह दीज पीपल आर जस्ट हाईलाइटिंग द नेगेटिव पार्ट्स आउट ऑफ इट एंड क्रिएटिंग unnecessary controversies just for the sake of views. Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।